Start. ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास पहली बार ले रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं वीक में 3 डेज जो है ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ जूम पे लाइव। जो मेरी क्लास की टाइमिंग्स रहती हैं वो रहती हैं 7 से 8। आज बस ये है कि मैं थोड़ा सा लेट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजन, मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आप इस क्लास को लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो क्लास का लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द होम मेडिकल पे मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यूट्यूब पे तो जो भी आपके रिव्यूज हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोरिज्म नंबर 9। मैं बता दूं कि मैं एपोरिज्म 1 से लेके 8 तक ऑलरेडी करा चुका हूं, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है आपको मेरी प्लेलिस्ट ऑर्गेनिक की जो है मेरे चैनल पे उसमें मिल जाएगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एपोरिज्म नंबर 9। एपोरिज्म नंबर 9 में क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेज नंबर 9 में है वाइटल फोर्स इन हेल्थ। ठीक है। फ्रेज नंबर 9 से हमारा वाइटल फोर्स शुरू होता है ना। और फ्रेज 9 में भी पर्टिकुलर है ना, वहां पे है वाइटल फोर्स इन हेल्थ के बारे में। ठीक है। सिंपल। अच्छा, वैसे जो है मुझे बता दें जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं अभी क्लास में कि किस किस को वाइटल फोर्स के बारे में मतलब थोड़ा कोई एक जनरल आइडिया है आप लोगों को है। गुड इवनिंग भाई। वाइटल फोर्स के बारे में तो फिर मैं मतलब है ना पहले वही एक्सप्लेन करता हूँ कि वाइटल फोर्स क्या होता है, देन फिर मैं आगे आगे आगे। ओके हाँ, होल बॉडी डायनामिक एनर्जी। बढ़िया। नम्र। ओके ठीक है। चलो, कोई ना, थोड़ा सा भी पता है तभी काफी है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या हुआ? हाँ, ये स्क्रीन तो गड़बड़ हुई है। शिट शिट शिट। वेट फॉर सेकेंड बस। मैं ये थोड़ा कुछ मेरे से गड़बड़ हो गया ये स्क्रीन का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। अम्म अरे यार। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग तो ऑन है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वाइटल फोर्स क्या होता है। देखो, वाइटल फोर्स जो होता है एक डायनेमिक फोर्स होता है। ठीक है। कैसा होता है वो? एक डायनेमिक फोर्स होता है जो कि हमारी बॉडी को गवर्न कर रहा है। ठीक है। एक मिनट यार, बस थोड़ा सा ये सेटअप आज पता नहीं क्यों है ना। ओके ठीक है। दिख रहा है ना बच्चों स्लाइड ये वाली? हाँ, कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं उसको एक बार को। और ये वाली स्लाइड बच्चों दिख रही है ना? ओके ठीक है। तो देखो, वाइटल फोर्स, ठीक है। अफरेज नंबर 9 क्या है? वाइटल फोर्स इन हेल्थ। ठीक है। ये वैसे मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये शॉर्ट आंसर का है या फिर जो है कंप्लीट आपका, अगर ऐसे शॉर्ट आंसर में ये आ सकता है कि वाइटल फोर्स इन हेल्थ, और अगर लॉन्ग में आया तो फिर है ना मतलब कंप्लीट है ना वाइटल फोर्स है ना वहां पे है ना एक्सप्लेन करने को आएगा कि वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स इन डिजीज कंडीशन, एक्सेट्रा है ना पूरा का पूरा। ठीक है। वाइटल फोर्स की सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो वाइटल फोर्स जो है आपका, आपको मिल जाएगा एफरेज नंबर 9 से लेके एफरेज नंबर 17 तक। ठीक है। एफरेज नंबर 9 से लेके 17 तक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वाइटल फोर्स का जिक्र किया गया है। अब देखो, हम थोड़ा सा बात करते हैं वाइटल फोर्स की, तो उससे पहले हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कि देखो, लाइफ के लिए है ना वहां पे कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है। लाइफ के लिए वहां पे क्या क्या चीज होती है? एक तो हमारी बॉडी होती है। ठीक है। माइंड होता है ना। और तीसरी चीज होती है हमारी स्पिरिट। ठीक। मतलब यानी कि अगर ये जो तीन कहीं पे भी अगर हम लोग बात करते हैं लाइफ की तो वहां पे ये तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक बॉडी हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है ना, वो देखने को मिलती है। दूसरा क्या देखने को मिलता है? हमारा माइंड देखने को मिलता है। ठीक है। एंड माइंड के साथ साथ, इन दोनों चीजों के साथ साथ वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एक सोल देखने को मिलता है, जिसे हम सोल कहते हैं, या एक स्पिरिट होती है ना। तो वो चीजें देखने को मिलती है ना। और ये तीनों चीजें मिलके ही जो है
हमारी एक लाइफ जो है, लाइफ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, यानी कि हम इन तीनों को मिला के ही। अरे यार, ये क्यों गड़बड़ हो रहा है आज यार, ये स्क्रीन पे क्या है ये। रुक जाओ बच्चों, मैं ये थोड़ा सा, अच्छा हाँ, अब मैं ये दोबारा नहीं खोलूंगा। ठीक है। तो जो है ये तीनों चीजें मिलके कहीं पे भी अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में क्या होता है कि भाई एक फिजिकल बॉडी होती है, एक माइंड होता है, और जो है सोल होता है या फिर एक स्पिरिट होती है। ठीक है। और ये तीनों चीजें मिलके ही एक लाइफ बनाती हैं। और अगर देखो इन तीनों चीजों में से मान लो कोई भी नहीं हुई, मान लो जैसे कि अगर फिजिकल बॉडी जो है वो नहीं हुई तो लाइफ नहीं होगी, है ना। सिंपल सी चीज है ये। और अगर माइंड नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर भाई है ना, लाइफ कहाँ से हो जाएगी भाई, क्योंकि सिंपल चीज, गवर्न जो बॉडी फंक्शन को, फिजिकल बॉडी को जो गवर्न करेगा वो माइंड करेगा। ठीक है। लेकिन अब उस माइंड को भी है ना गवर्न करने के लिए एक पावर होती है, जैसे हम लोग कहते हैं सोल या फिर स्पिरिट। ठीक है। तो वो होनी चाहिए जो कि सुपीरियर पावर होती है ना वहां पे। ठीक है। तभी जाके ये जो है लाइफ एक एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो यानी कि लाइफ के लिए ये तीनों चीजें होना जरूरी है, तभी जाके लाइफ जो है एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो जो स्पिरिट होती है या जो सोल होता है ना, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को, जो लाइफ को गवर्न करता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स। ठीक है। तो वाइटल फोर्स को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सोल ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी की भाषा में कहते हैं आत्मा। ठीक है। कि जो होती है हमारे अंदर, है ना, हमारे अंदर होती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या हो रहता है कि भाई वो हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करती है ना। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मान लो लिविंग और डेथ में फर्क क्या होता है कि भाई लिविंग के अंदर जो होता है कि भाई बॉडी भी होती है, माइंड भी होता है ना, और सोल भी होता है। लेकिन जो डेड होता है उसके अंदर क्या होता है कि भाई बॉडी तो होती है, फिजिकल बॉडी होती है, माइंड भी होता है, लेकिन क्या हो जाता है कि वो जो सोल है ना वो चला जाता है, इसकी वजह से वहां पे वो लाइफ के उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो लिविंग बीइंग नहीं कहलाता, वो डेड हो जाता है, डेड कहलाता है ना। सिंपल चीज ये। इतना बच्चों समझ में आया कि क्या कनेक्शन होता है, मतलब है ना, लाइफ का और वाइटल फोर्स का। चैट बॉक्स में मुझे एक बार जल्दी से बता दो। ओके। बिल्कुल अच्छी था। जैसे ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फिर जो है मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके। तो ये तो था मतलब एक बेसिक आइडिया कि वाइटल फोर्स होता क्या है ना, कि वाइटल फोर्स क्या है। वाइटल फोर्स एक डायनेमिक फोर्स है जो कि है ना लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी होता है, हम सबके अंदर होता है। और वाइटल फोर्स ही है ना डिसाइड करता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है बिटवीन लिविंग एंड डेड, है ना। सिंपल चीज ये है। अब हम बात करें वाइटल फोर्स की, है ना, तो जब मास्टर हैनीमैन ने जब मतलब होम्योपैथी है ना डिस्कवर की थी वहां पे, तो स्टार्टिंग में क्या था कि यहाँ पे टर्म वाइटल फोर्स उस टाइम तक नहीं था, है ना। और जो है मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स उस टाइम तक नहीं था। वो जो थे मतलब इस चीज पे काम कर रहे थे, मतलब उनको ये था कि हाँ, एक आइडिया था कि हाँ कुछ चीज होती है ऐसी जो कि कुछ मतलब कुछ एक पावर होती है ऐसी जो कि है ना हमारी बॉडी को गवर्न करती है, इस टाइप से। तब तक जो है उन्होंने वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। ठीक है। तो सीन क्या था कि जब तक फोर्थ एडिशन में, ठीक है, फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन तक में जब उन्होंने मास्टर हैनीमैन ने फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन दिया था, तो उसमें उन्होंने जो है ना वाइटल फोर्स ना वर्ड यूज करके वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया था नेचर। ठीक है। ये नेचर जो नेचर वर्ड यूज किया था, और इसे हम लोग कहते हैं कि मिसनेम्ड था मतलब उस टाइम पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है ना वाइटल फोर्स उन्होंने दिया नहीं था। सिंपल सी चीज, उनको ये मालूम था कि हाँ कोई एक फोर्स होती है ऐसी जो कि हमारी बॉडी को गवर्न होती है, कोई एक सुपीरियर फोर्स है, एक फोर्स है जो कि है ना लाइफ को मेंटेन किए हुए, हमारी बॉडी को गवर्न किए हुए। जैसे हम उसको उन्होंने फोर्थ एडिशन में ऑर्गेनन के नेचर बोला। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नेचर ही है जो कि हमारी मतलब है ना पूरी दुनिया को रन कर रही है ना। मतलब एक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रकृति है भाई, नेचर, मदर नेचर। जैसे कहते हैं ना कि मदर नेचर है जो कि भाई उसी ने सारी की सारी चीजें बनाई हैं, मदर नेचर है वही सारी चीजें गवर्न कर रही है,
सारी चीजों को चला रही है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें, है ना। तो वो एक फोर्स थी, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ मदर नेचर क्या है, कि मदर नेचर एक फोर्स है ना। तो इस वजह से उस टाइम तक पे मास्टर हैनीमैन ने वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। तो उस टाइम पे उन्होंने फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में उन्होंने उसको कहा था, उस लाइफ फोर्स को कहा था नेचर। ठीक है। फिर जब वो उन्होंने है ना इसमें मतलब और वहां पे है ना इम्प्रूवमेंट की, मतलब है ना, और मतलब जाना और समझा आगे 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 अपनी है ना डिस्कवरी में। तो फिर जब उन्होंने ऑर्गेनन का फिफ्थ एडिशन दिया, तो फिफ्थ एडिशन में उस लाइफ फोर्स को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। ठीक है। तो जब फिफ्थ एडिशन आया, है ना, तब तक उन्होंने उस चीज के बारे में है ना और स्टडी किया और स्टडी किया और जाना, है ना, और है ना सारी चीजें समझी। तो फिर है ना उन्होंने जो उस फोर्स को, उस लाइफ फोर्स को नाम दिया वाइटल फोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नाम से पता लग रहा है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, असेंशियल, है ना। वाइटल फोर्स यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि हमारे लिए है ना बहुत ज्यादा असेंशियल है ना। मतलब हमारी लिविंग के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है वो फोर्स, है ना। तो उसको उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। ठीक है। सिंपल चीज ये है। फिर क्या था कि जब और एडवांसमेंट्स हुआ और स्टडी की उन्होंने और समझा जब, तो फिर जब सिक्स एडिशन आया ऑर्गेनिन का, तो ऑर्गेनिन के जो सिक्स एडिशन में मास्टर हैनीमैन ने क्या था कि उस वाइटल फोर्स को चेंज करके, उस टर्म वाइटल फोर्स को चेंज करके वहां पे टर्म दिया वाइटल प्रिंसिपल। ठीक है। अब क्यों दिया ये चीज है ना वहां पे कि वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल क्यों बोला गया। देखो फिफ्थ एडिशन तक उनका मानना था कि एक फोर्स होती है, उनका समझना था कि एक फोर्स होती है जो कि लाइफ को गवर्न करती है इस तरीके से, है ना। सिक्स एडिशन तक ये चीजें उन्होंने इस चीज को माना और समझा कि ये सिर्फ एक फोर्स तक ही सीमित नहीं है, ये एक सिद्धांत है। ठीक है। ये सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये एक सिद्धांत है जो कि है ना सारी की सारी चीजों को गवर्न करता है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक थीसिस है ना वहां पे, और एक जो है कि भाई हमारा एक्सपीरियंस, मतलब जैसे कहते हैं ना एक प्रूफ है। एक थीसिस, थीसिस वो होती है कि हाँ हमें ऐसा लगता है इस तरीके की चीज होगी, और एक चीज होती है कि भाई वो एक्सपीरियंस बेस पे है ना वहां पे जो है कि हम लोग कंफर्मेटरी बेस पे कहते हैं कि हाँ ये चीज है, यहाँ पे ये प्रोसेस इस तरीके से है। समझ रहे हो ना बच्चों कि किस तरीके, मतलब है ना क्या फर्क है वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल वाली चीज में। कोई भी मुझे बताए, मैं वरना फिर है ना अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ। कोई भी चैट बॉक्स में मुझे एक बार बता दे। रिपीट कर दूं? ओके ओके ओके। ठीक है। गौरी ने बोला है रिपीट कर दीजिए एक बार। नम्रा ने बोला वाइटल प्रिंसिपल थ्योरी या थीसिस जैसा है ना, हाँ। और नरेंद्र ने बोला वाइटल प्रिंसिपल बता दीजिए एक बार। ठीक है, तो मैं चलो इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। देखो सिंपल सी चीज ये है कि दोबारा से मैं बताता हूँ कि जब फोर्थ एडिशन आया था ऑर्गेनिन का, तो मास्टर हैनीमैन ने जो एक, मतलब है ना, मास्टर हैनीमैन ने उस लाइफ फोर्स को बोला नेचर। ठीक है। कि नेचर एक, मतलब नेचर करके एक पावर है जो कि जो है हमारी लाइफ फॉर्म को है ना गवर्न करती है, लाइफ को चलाती है। ठीक है। उसको तब उन्होंने टर्म दिया नेचर। ठीक है। फिर जब उन्होंने और स्टडी की है ना, और मतलब अपनी चीजों में इन्हांसमेंट किया है ना और समझा वहां पे, तो फिर क्या था कि जब फिफ्थ एडिशन आया ऑर्गेनिन का, फिफ्थ एडिशन में मास्टर हैनीमैन ने उस लाइफ फोर्स को नाम दिया वाइटल फोर्स। ठीक है। वाइटल फोर्स ही क्यों नाम दिया, देखो नाम से ही पता लग रहा है वाइटल, वाइटल मींस असेंशियल, है ना, वहां पे बहुत ज्यादा असेंशियल फोर्स, यानी कि एक असेंशियल फोर्स जो कि लाइफ के लिए जरूरी है। तो उन्होंने वहां पे उसको टर्म दिया वाइटल फोर्स। फिर जब उन्होंने और वहां पे जो है मतलब है ना स्टडी की और इन्हांसमेंट की अपनी है ना समझ में, है ना, तो फिर क्या था उन्होंने सिक्स एडिशन में ऑर्गेनिन के वाइटल फोर्स को, जो टर्म था वाइटल फोर्स, उसको चेंज करके वहां पे दूसरा टर्म दिया वाइटल प्रिंसिपल। ठीक है। अब सुनो वाइटल फोर्स क्या था कि जब वो फोर्थ फिफ्थ एडिशन लिख रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने, हाँ ये चीज की, हाँ उनको ये चीज समझ में आ गया था कि हाँ ये एक फोर्स है जो कि है ना असेंशियल है, गवर्न करती है इस तरीके का। ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा है ना।
तो इस वजह से उन्होंने वहां पे उसको टर्म दिया वाइटल फोर्स। फिर जब सिक्स एडिशन में उन्होंने और स्टडी की, वहां पे और लोगों पे स्टडी की और इस चीज को जाना, तब फिर उन्होंने ये चीज, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई होती है एक थीसिस टाइप होती है, ठीक है, और एक होता है लॉ, है ना। एक होती है थीसिस और एक होता है लॉ, है ना। तो सिंपल सी चीज वही है कि वाइटल प्रिंसिपल एक लॉ की तरीके, एक सिद्धांत, ठीक है, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होने वाला, है ना। सिंपल सी चीज ये, है ना। जैसे कि मान लो कि हमें एक होता है कि हाँ हम इस चीज को मान, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे, मुझे लगता है कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही होगी, ठीक है। तो वो एक तरीके से थीसिस टाइप का है ना वहां पे, कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही होगी, कुछ तो है, और यहाँ पे मतलब है ना लाइफ फॉर्म को गवर्न करने वाला, और ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा, और उसको मैंने टर्म दिया ये। फिर जब मैंने और स्टडी की तो फिर मैंने वहां पे ये जाना कि नहीं, ये मतलब यूनिवर्सल है। तो फिर वहां पे जो है उन्होंने उस चीज को वहां पे नाम एक लॉ के फॉर्म में देखा, एक सिद्धांत के फॉर्म में देखा, एक प्रिंसिपल के फॉर्म में देखा, और उसको नाम दिया वाइटल प्रिंसिपल। ठीक है, अब समझ में आया? अभी भी ना आया हो तो मुझे बता दो, मैं है ना एक बार और फिर है ना और आसानी से है ना इसको क्लियर करने की है ना कोशिश करूंगा। जैसे इसमें भी मैं एक और चीज बता दूं कि अगर मान लो कभी कोई आपसे पूछे कि टर्म वाइटल फोर्स सबसे पहले ऑर्गेनन के किस एडिशन में आया, तो आपको बताना है टर्म वाइटल फोर्स सबसे पहले आया था ऑर्गेनन के फिफ्थ एडिशन में, और सिक्स्थ एडिशन में क्या था, सिक्स्थ एडिशन में वाइटल फोर्स को कन्वर्ट करके वाइटल प्रिंसिपल कर दिया था। बच्चों समझ में आया ना? या नहीं समझ में आया, मुझे एक बार बस चैट बॉक्स में बता दो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मतलब मैं इसको और एक और इजीली समझाऊं दोबारा से, या तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब समझ में आया थोड़ा सा डिफरेंस कि वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल में क्या फर्क था, थीसिस एंड लॉ वाली चीज से। कोई भी मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दे, ताकि मैं समझ पाऊं कि है ना आप लोग समझ भी रहे हैं या नहीं। ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना अभी भी? अगर हो तो मुझे है ना बिंदास बता दीजिए, मैं जो है फिर से और इजीली है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं जो है इस चीज पे, अगर बच्चों को समझ में आ गया तो अब मैं इस चीज पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये तो अब हमने समझ लिया कि वाइटल फोर्स क्या होता है या फिर वाइटल प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज, हमने ये चीज वहां पे समझ ली, वाइटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाइटल फोर्स के नेचर के बारे में। ठीक है, कि इसका नेचर कैसा होता है, यानी कि ये किस तरीके की होती है। जैसे कि हमें ये तो पता चल गया कि हाँ एक वाइटल फोर्स नाम की है ना वहां पे, है ना एक चीज है। ठीक है, आ, बढ़िया है, अच्छी बात है अगर इस नाम की कोई चीज है। अब ये है कि भाई ये कैसी होती है, दिखती कैसी है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इस तरीके की, है ना, सिंपल सी चीज ये। तो अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, उसके नेचर ऑफ वाइटल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम लोग बात करते हैं, पहली, कि जो है वाइटल फोर्स जो होती है कैसी होती है, ऑटोक्रेटिक होती है। ठीक है, याद रखना कैसी होती है, ऑटोक्रेटिक होती है। ऑटोक्रेटिक मतलब, ऑटोक्रेटिक मतलब ये एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मतलब कैसा, कि ये जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, यानी कि सर्वोच्च, है ना। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या, सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसी मतलब है ना सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च मतलब हमने यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी वर्ड क्यों यूज किया है, सुप्रीम अथॉरिटी वर्ड हमने ये यूज की इस वजह से यूज किया है क्योंकि ये वो मेन मतलब है ना सबसे, जो मतलब है ना पीक पे होती है, मतलब सबसे सुप्रीम बॉडी होती है, जो कि हमारी लाइफ को गवर्न करती है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी ना कि एक तो होती है हमारी फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी को गवर्न कौन करता है, हमारा माइंड गवर्न करता है। माइंड को कौन गवर्न करता है, हमारा वाइटल फोर्स। ठीक है, यानी कि जो स्पिरिट लाइक जो हमारा सोल है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज, तो हमने क्या चीज देखी कि भाई सबसे पहले तो हमारी जो होती है फिजिकल बॉडी हो गई, है ना। फिजिकल बॉडी के ऊपर हमारा कौन हो गया, फिजिकल बॉडी के ऊपर हो गया हमारा माइंड, है ना। और माइंड के ऊपर हमारा कौन सी चीज हो गई, माइंड को कौन गवर्न करता है, हमारा सोल, है ना। सोल यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वाइटल फोर्स की, है ना।
तो सिंपल सी चीज ये है। तो ये क्या है, ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ फोर्स को गवर्न करती है, ठीक है। ओके। दूसरी चीज क्या होती है ये ऑटोक्रेटिक में, कि सुप्रीम अथॉरिटी होती है, और कैसी होती है ये, सेल्फ पावर्ड होती है। कैसी होती है, सेल्फ पावर्ड। जो वाइटल फोर्स होती है वो कैसी होती है, सेल्फ पावर्ड। सेल्फ पावर्ड क्यों कहा गया है, सेल्फ पावर्ड मतलब यानी कि अपने आप से ही जो है, मतलब इसको काम करने के लिए, इसको वर्क करने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी चीज की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब हमें एनर्जी, इसको वर्क करने के लिए कहीं से जो है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये अपने आप है ना वहां पे काम करती है, सेल्फ पावर्ड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कि जब खाना खाएंगे तभी एनर्जी आएगी, तभी जो है हमारी बॉडी काम करेगी, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो सेल्फ पावर्ड होती है, अपने आप से ही जो है वहां पे वर्क करती है, अपने आप से ही है ना वहां पे काम करती है ना। इसको कहीं से भी है ना कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती चलाने के लिए, है ना। अब भाई सोल के लिए हम लोग है ना कहीं पे कुछ ये सुना है कि भाई कि हाँ, हमें अपनी सोल को एनर्जी देनी है तो हमें कुछ पर्टिकुलर काम करने पड़ेंगे, है ना, तभी मतलब है ना वो वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं ना। ठीक है, तो बच्चों ऑटोक्रेटिक समझ में आया। मैं हर एक उस पे पूछता जाऊंगा आपसे कि आपको समझ में आया, तब फिर तभी फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऑटोक्रेटिक, और नरेंद्र ने बोला गवर्न के, गवर्न। नरेंद्र बेटा, जो तुमने अभी बोला है वो मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो मुझे जरा एक बार और थोड़ा सही से बता दो। बाकी लोगों को ये समझ में आया जो मैंने ऑटोक्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट बताया, गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट के थ्रू, देखो गवर्नमेंट के थ्रू वाला वो जो तुम कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट के थ्रू नहीं, गवर्न करता है, गवर्न करना मतलब चलाता है, चलाता है ना। नम्रा बेटा, तुम्हें समझ में आया ऑटोक्रेटिक। ओके। गौरी बेटा तुम्हें। ओके, ठीक है। ठीक है, तो फिर जो है अब हम लोग, बट एग्जैक्ट मीनिंग यही है ऑटोक्रेटिक की। हाँ। देखो, चलो मैं तुम्हें ऑटोक्रेटिक का, अगर मान लो इतना ही वो हो रहा है, तो मैं ऑटोक्रेटिक का गूगल करके ही तुम्हें बताता हूँ। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है, अकॉर्डिंग टू गूगल, है ना, रिलेटिंग टू अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का इन्होंने क्या बोला है कि रिलेटिंग टू अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर, मतलब, और हिंदी, चलो आपको मैं हिंदी मतलब, एक ऑटोक्रेटिक मतलब ये होता है सुप्रीम अथॉरिटी ही होता है। सिंपल सी चीज ये समझ के चलो, आप भी गूगल कर लेना। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी, है ना, सिंपल चीज ये। ओके। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें ही, कि हमने ऑटोक्रेटिक तो पढ़ लिया था। अब ऑटोक्रेटिक के बाद हमने दूसरा पॉइंट, कि कैसा होता है, डायनेमिक होता है वाइटल फोर्स। ऑटोक्रेटिक के बाद कैसा होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक कैसा, याद है कि डायनेमिक हमने पढ़ा था कि डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक मतलब जो होता है कि एक एनर्जी फॉर्म में रहता है, ठीक है, एक एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाली चीज होती है, ठीक है। मतलब यानी कि वो कोई भी मटेरियल बॉडी नहीं होती है ना, कोई भी मटेरियल फॉर्म में नहीं होता, जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो है वहां पे जो है वो कोई मटेरियल फॉर्म में नहीं होता। मैं थोड़ा सा पहले डायनेमिक के एग्जांपल्स देके बताता हूँ। जैसे कि डायनेमिक फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि मैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं हमारी अर्थ को रोटेट कर रही हैं, या फिर दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स वर्क करती है, तभी वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि फोर्स है, कोई एक फोर्स है उन दोनों के बीच में, दो मैग्नेट्स के बीच में, है ना, जो कि वर्क कर रही है। लेकिन क्या होता है कि ना हम उसको देख सकते हैं, है ना, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। हम देख भले ही नहीं सकते, लेकिन वो वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो सिंपल चीज ये, डायनेमिक क्या होता है कि एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक का क्या दिया हुआ है, डायनेमिक का मतलब, डायनेमिक होती है मतलब
एक्शन, डायनेमिक का इसमें मीनिंग दिया हुआ है कि एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन अनदर सब्सटेंस विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन बिटवीन देम। यानी कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस पे जो मतलब है ना इफेक्ट पड़ता है ना। और एक सब्सटेंस का जो है दूसरे सब्सटेंस पे जो है ना मतलब है ना इफेक्ट पड़ता है बिना किसी रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन के दोनों के बीच में। यानी कि रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन का मतलब ये है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, है ना। समझ रहे हो ना, जिसको मतलब है ना हमारा ऐसा नहीं होता कि देख सकते हैं समझ सकते हैं, समझ रहे हो। है वहां पे कोई चीज है दोनों के बीच में, लेकिन क्या चीज है कि हम उसको देख नहीं सकते, वहां पे ना टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं इस तरीके से, है ना। कोई चीज है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, तो वो चीज हो जाती है डायनेमिक। समझ में आना बेटा, डायनेमिक वाला चीज। हम्म, हाँ, चैट बॉक्स में मुझे बता दो बच्चों, और डायनेमिक वाली चीज समझ में आई कि मैं थोड़े से और एग्जांपल दूं, है ना, वहाँ डायनेमिक के। देखो, डायनेमिक के, चलो अगर मान लो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो चलो मैं डायनेमिक का थोड़ा और वहां पे समझाता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैमुअल हैनीमैन, डायनेमिक जो होता है वो रिफर करता है नॉन मटेरियल एनर्जेटिक फोर्स जो कि हर लिविंग बीइंग के अंदर होती है, ठीक है। अगर इसके हम की प्रिंसिपल की बात करें अगर डायनेमिक के, तो डायनेमिक क्या होता है, नॉन मटेरियल चीज होती है, ठीक है। डायनेमिक फोर्स जो होती है वो कोई भी फिजिकल नहीं होती है, ठीक है, फिजिकल या मटेरियल नहीं होती है ना। उनको ना हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एनर्जेटिक होती है, एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज ये होती है, डायनेमिक फोर्सेस एनर्जी के फॉर्म में होती हैं और जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं वहां पे वाइटल एनर्जी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ठीक है, मान लेते हैं कि मैं हूं, ठीक है। मैंने वहां पे जो है मान लो, ये जैसे कि मान लेते हैं ये एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन, ठीक है। मान लेते हैं ये पर्सन मैं हूं, है ना, और ये पर्सन जो है आप हैं, ठीक है। अब क्या हुआ सीन की मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाते पढ़ाते जो है वहां पे मान लो किसी भी एक स्टूडेंट पे है ना बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, बहुत ज्यादा चिल्ला दिया उस चीज पे, ठीक है। अब क्या था कि अब मतलब जब मैंने चिल्लाया उस पर्सन पे, तो वहां पे सीन क्या हुआ कि वो बच्चे को मतलब इतनी ज्यादा मतलब है ना वो चीज बुरी लग गई कि है ना कि उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, एंड देन जो है उसको फीवर आ गया, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, अब सीन ये है कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पे मतलब ना तो मैंने उसको टच किया, ना ही मैंने कुछ है ना इस तरीके की मैंने टच किया, ना ही किसी से मारा, ना कुछ ऐसी। मैंने बस चीजें बोली, ठीक है, मैंने बस चीजें गुस्से में कुछ बोली, एंड देन फिर जो है वहां पे वो जो एनर्जी थी, वो एनर्जी जो है यहाँ पे इस बच्चे में ट्रांसफर हुई, और उस एनर्जी ने जो है जो बच्चा था, स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट की वाइटल एनर्जी को है ना वहां पे डिस्टर्ब किया, एंड जिसकी वजह से उस वाइटल एनर्जी को जब डिस्टर्ब किया उसका डिरेंजमेंट हुआ, एंड जिसकी वजह से वहां पे फिर जो है उसको फीवर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब है ना चीज हुई, मतलब जो मेरा डांटना या बाकी चीज, तो वो जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो वो कहीं पे मतलब कोई फिजिकल फॉर्म थी उसकी नहीं, है ना। तो वो क्या था, वो एक डायनेमिक एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ठीक है, बस मेरे और इस पर्सन के बीच में, मेरे और उस स्टूडेंट के बीच में। समझ रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा एक और चीज बता दूं इस चीज पे, जैसे होम्योपैथी क्या होती है ना, वो थोड़ी सी मतलब है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथी का पूरा नाम क्या होता है, होम्योपैथी का पूरा नाम होता है सॉरी, होम्योपैथी में मतलब ऑर्गेनिन में हम लोग है ना बात करते हैं, और एक मिनट, क्या हो जाता है, हाँ ठीक है। जैसे कि होम्योपैथी में हमारा जो मतलब है ना वर्क करने का तरीका होता है, चीजों को देखने का समझने का तरीका होता है, वो एलोपैथी से अलग होता है, ठीक है। मतलब वो मटेरियलिस्टिक वाली चीजों पे है ना वर्क करते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। हम जो है होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, डायनेमिक एनर्जी, डायनेमिक वाई और डायनेमिक वाइटल फोर्स, इस तरीके वाली चीजों में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये होती है कि ये जो हम लोगों ने वहां पे बताया ना, हम लोगों ने बात की कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे एनर्जी की ट्रांसफर वाली चीज है ना, तो ये थोड़ी सी चीजें मतलब समझने में हो सकता है आपको है ना डिफिकल्टी है, क्योंकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल चीज भी हम में से कह सकते हैं, है ना। बच्चों समझ में आया ना ये वाली चीज कि कैसे वाइटल फोर्स वहां पे वर्क करता है।
अब मैं देखो, मैं थोड़ा सा इस पे, चलो मैं और समझाता हूँ कि जैसे कि, हाँ, हम लोग जो है होम्योपैथी में बात करते हैं कि हमारी डिजीज किस चीज से कॉज होती है। ठीक है, हम लोग जो है मास्टर एनिमल, हम लोग इस चीज पे नहीं मानते कि बैक्टीरिया वायरस एंड ऑल ये वो पूरा। हम लोग है ना बात करते हैं मियाज्म की। ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं कि मियाज्म की जो हमारी डिजीज कॉज होती है वो किससे होती है। वो मॉर्बिड डिजीज कॉजिंग फोर्सेस यानी मियाज्म्स की वजह से वहां पे है ना कॉज होती है। ठीक है, और मियाज्म्स हमने बात क्या किया था कि मियाज्म क्या होती है। मियाज्म होती है मॉर्बिड फोर्सेस, डिजीज कॉजिंग मॉर्बिड फोर्सेस। और वो भी कैसी फोर्सेस होती है, डिजीज कॉजिंग होती है। कैसी, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं। ठीक है, यानी कि जो कुछ नेगेटिव फोर्सेस होती हैं जो कि हमारी बॉडी की जो वाइटल फोर्स है ना उसको अफेक्ट करती है, और जो है हमारी बॉडी में डिजीज हो जाता है। सिंपल चीज ना। तो उसी तरीके से है ना, मतलब हम लोग ज्यादातर, मतलब जो हमारी जो, मतलब हम लोग स्टडी करते हैं इसमें कि हाँ भाई डिजीज मतलब कैसे होती है, डिजीज कैसे होती है। तो भाई जो मतलब क्या होता है कि डिजीज कैसे होती है, जो एक एनर्जी फोर्स होती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी फोर्स जो है हमारी मियाज्म की, वो हमारी वाइटल फोर्स को वहां पे अफेक्ट करती है, तो फिर वहां डिजीज कॉज होती है उसी तरीके से। आह, समझ में आ रहा है ना बच्चों जो भी मैं समझा रहा हूँ, कि मैं बस है ना खाली है ना ज्ञान दिए जा रहा हूँ। हो सकता है अभी आपको ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना, लेकिन वही चीज है ना कि वाइटल फोर्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसको जैसे होता है ना कि समझने में आपको हो सकता है हल्का सा टाइम लगेगा, एक दो बार आप उसको दोबारा सोच पढ़ेंगे ना एक बार और, है ना, तो वहां पे थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी उसको। बस अभी के लिए इतना जान के रखिए कि वाइटल फोर्स क्या होती है। वो एक डायनेमिक फोर्सेस होती हैं, एनर्जी की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और याद रखिए है ना वहां पे कि अ, जैसे कहते हैं ना कि चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी इंसान से मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका मूड खराब है एकदम, आप सॉलिड मान लो है ना गुस्से में है, मतलब आप डिप्रेशन में है। ठीक है, आप मान लो किसी से मिलते हैं, मान लो मेरे से मिलते हैं। ठीक है, मैं जो हूँ आपसे मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई मतलब कैसे, क्या हाल है, जो है सब बढ़िया, अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाना है। मैं आपको मतलब है ना अच्छी बातें करता हूँ आपसे, है ना, और जो है अच्छी मतलब है ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मतलब है ना पॉजिटिव बिहेवियर रखता हूँ। तो ये चीज क्या रहती है, जो मेरी पॉजिटिव वाइटल एनर्जी थी, है ना, मेरी पॉजिटिव वाइटल एनर्जी जब आपके अंदर जाती है, मतलब आपसे मैं बात करता हूँ तो वो आपके अंदर ट्रांसफर होती है। एंड देन क्या चीज होती है कि आपका जो है, आपकी बॉडी जो होती है वो डिप्रेशन, उससे एंगर से है ना वहां से बाहर निकल के आती है, और जो है फिर उस तरीके से रिएक्ट करती है, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी वहां पे लेके आती है। समझ रहे हो ना, कि यानी कि जो मेरी वाइटल फोर्स थी, पॉजिटिव वाइटल फोर्स, वो जो है आपकी जो डीरेंज वाइटल फोर्स थी वहां पे उस टाइम पे, जो कि डिप्रेशन कॉज कर रही है, फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स दे रही थी, वो फिर क्या रहती है कि उसको भी जो है वापस से रीरेंज करने में हेल्प करती है। यानी कि दोनों में एक कनेक्शन है। ठीक है, यानी कि वहां से कहीं ना कहीं एक एनर्जी का एक ट्रांसफर हो रहा है, एक डायनेमिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे लेकिन है। ठीक है, सिंपल सी चीज वही है, और वो जो एनर्जी है उसी को हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स। यानी कि जो एक मेरी लाइफ फॉर्म की एनर्जी थी, मेरी वाइटल फोर्स है ना, और एक थी आपकी वाइटल फोर्स, है ना वहां पे। तो क्या था कि ये एक जो मतलब वहां पे एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ, यानी कि जो वाइटल फोर्स जो है वो मतलब मेरी वाइटल फोर्स ने वहां पे है ना आपकी वाइटल फोर्स पे वहां पे एक्ट किया जो है। लेकिन क्या था कि वहां पे हम लोग ना उसको देख, कुछ है मतलब कुछ हुआ, लेकिन हमने उसको देख नहीं सकते वहां पे, है ना। हमें मालूम है कि कुछ है, कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम वहां देख नहीं सकते। तो वो एक डायनेमिक, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक डायनेमिक प्लेन पे एग्जिस्ट करती है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही होता है वाइटल फोर्स। अच्छा, नम्रा ने बोला है हॉरर मूवीज की स्टोरी समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है सर। बस यही है, हाँ, तो मतलब कुछ चीजें होती हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ ऐसा ही है, नई चीजों में ना थोड़ा सा वैसा रहता है, लेकिन आ जाता है। तो वो वाला समझ में आया ना जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वहां पे, कि जो है कि हाँ मतलब एक कि हाँ आप डिप्रेशन में, और जो है मैं एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ वहां पे, इस तरीके से समझ में आया ना कि डायनेमिक मतलब कैसे, और वाइटल फोर्सेस किस तरीके से। जैसे कि देखो, मेरी वाइटल फोर्स है ना, मान लेते हैं कि मेरी वाइटल फोर्स अभी अच्छी है, मैं हेल्थ की कंडीशन में हूँ, है ना, मान लेते हैं कुछ दिक्कत हुई मान लो मुझे कोई भी। तो क्या था कि मैं किसी वजह से बीमार पड़ गया, तो जो है कि मेरी जो है वाइटल फोर्स जो होती है वो डीरेंज हो गई। अब क्या था, अब मैंने ली होम्योपैथी। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है
कि जो डीरेंज्ड वाइटल फोर्स होती है उसको रीअरेंज करने में, उसको वापस से अपनी पहले वाली हेल्थ की कंडीशन में है ना लाने में हेल्प करती है ना। और कैसे करती है? वो जो होती है भाई, वो हमारी वाइटल फोर्स पे वहां पे है ना एक्ट करती है ना, सिंपल सी चीज है। और वो किस तरीके से करती है उसको हम लोग वैसे पढ़ेंगे मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर में, जब मैं वो पढ़ाऊंगा कि मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर क्या होता है, कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्योर। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना तब मैं उसमें समझाऊंगा कि वो कैसे एक्ट करता है। तो समझ गए ना कि ये मतलब है ना कैसे होता है। आई नो कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन 2 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं इसको पहले एक बार को जल्दी से बाकी के पॉइंट्स भी समझा देता हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है वाइटल फोर्स की, और मतलब वहां पे नेचर में या प्रॉपर्टीज में, कि एनिमेट्स ऑर्गन, यानी कि एनिमेट्स, सॉरी, एनिमेट्स ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म सॉरी, है ना। यानी कि ये चीज है कि जो है ऑर्गेनिज्म को जो है वो बनाती है, वो जो एक लाइफ फोर्स होती है ना वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है, ठीक है। जैसे होता है ना कि जो होता है फीटस से बेबी बनता है ना, उसी तरीके से वो एक ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जो वाइटल फोर्स है वो उस बॉडी को, फिजिकल बॉडी को गवर्न करती है ना, उसको बनाती है। समझ रहे हैं ना, सिंपल सी चीज ये है ना। फिर क्या है कि रूल्स अनबाउंड वे, मतलब यानी कि वो किसी के, वाइटल फोर्स जो होती है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि किसी भी चीज से, किसी भी और चीज मतलब लॉ से बाउंडेड नहीं होती वो, मतलब अनबाउंडेड एनर्जी है, ठीक है, अनबाउंडेड फोर्स है, अपने तरीके से वर्क करती है जैसा उसको करना है, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, मेंटेन हार्मनी, वाइटल फोर्स और कैसे एक्ट करती है वो, मतलब है ना पूरी हमारी बॉडी में ना अच्छे तरीके से है ना एक्ट करती, मतलब कंप्लीट बॉडी पे है ना वहां पे एक्ट करती है, और इस तरीके से एक्ट करती है कि जो है हमारी पूरी बॉडी को वो हार्मनी में जो है ना मेंटेन रखती है, हमारी पूरी बॉडी को मतलब एक हेल्थ की कंडीशन में मेंटेन रखती है, हार्मनी में, हार्मनी मेंटेन रखती है, यानी कि वही समझ सकते हैं आप कि जो है होम्योस्टैसिस है ना वाइटल फोर्स मेंटेन करके रखती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वैसे तो लेस देन 1 मिनट है, तो इस एफोरिज्म में तो वैसे इतना ही है, वाइटल फोर्स इन हेल्थ कंडीशन। अगर मान लो डाउट होगा ना तो मुझे अभी उस पर बता देना ग्रुप पे, तो मैं इसको जो है ना एक और क्लास में दोबारा समझा दूंगा। इतना समझ में आया कि वाइटल फोर्स इन, मतलब वाइटल फोर्स क्या है, कैसी, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को लेके मुझे जल्दी से बच्चों उसमें बता दो। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी क्या है ना नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और समझाऊंगा, क्योंकि वाइटल फोर्स क्या है ना एक बड़ा